बीसीसीएल के टेंडर में गड़बड़ी, कोयले के अवैध कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने शुक्रवार को झारखंड के धनबाद, दुमका समेत पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई की। धनबाद में 17 समेत झारखंड के 18 और पश्चिम बंगाल के 24 ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी। धनबाद में एलबी सिंह के सराढेला, कुंभनाथ सिंह के कुसुम विहार, दोनों के सिमला बहाल स्थित आवास, संजय खेमका के धनसार स्थित ऑफिस और दुमका में अमर मंडल समेत अन्य के ठिकानों पर रेड डाली है। कई अहम चीजें हाथ लगी हैं, कई दस्तावेज हाथ लगे हैं, जमीन से जुड़े डीड भी जो है ईडी की टीम को हाथ लगे हैं। और क्या कुछ पूरी कार्रवाई में निकल कर आया है, हमारे साथ हमारे सहयोगी धनबाद से अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल का रुख करते हैं। अनिल, देखिए बीते दिनों कार्रवाई का दायरा काफी बड़ा रहा। 18 लोकेशंस पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, चाहे वो कुंभनाथ सिंह के लोकेशंस हो, एलबी सिंह के लोकेशंस हो। क्या कुछ मिल पाया है ईडी की टीम को, अनिल? और उसके बाद अब ये कितना पुख्ता तरीके से जांच आगे बढ़ेगी? मानी जा रही है इसको, क्योंकि एक जो कोयला आउटसोर्सिंग में काम करते हैं कुंभनाथ सिंह, उनका लगभग 8 कोयला आउटसोर्सिंग यहाँ पे चलता है। और मुख्य रूप से उसे मुख्य रूप से जो एलबी सिंह है, उनके यहाँ छापेमारी के दौरान कई उनसे जो जुड़े हुए कारोबारी हैं उनके यहाँ छापेमारी की गई थी। और इसमें झारखंड और बंगाल से कुल 42 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 18 जो है झारखंड के ठिकानों पर है, 17 धनबाद में है और 1 दुमका के कारोबारी के यहाँ छापेमारी की गई। बताया गया कि सुबह से टीम लगी और देर रात तक ये छापेमारी चली, जिसमें जो अवैध कोयला कारोबारी है अनिल गोयल, उनके यहाँ छापेमारी की गई और दीपक पोदार है, संजय खेमका है सहित अन्य जो कारोबारी है उनके यहाँ छापेमारी की गई। और मुख्य रूप से बता दें कि ये जो कुंभनाथ सिंह और एलबी सिंह है, इनके घर में भी कई जो है डिवाइस बरामद किए गए हैं, जमीन के कागजात बरामद किए गए हैं। उसकी जो है ईडी पूरी तरह से जांच कर रही है। जीएसटी को भी उसमें शामिल किया गया है। और ये कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि निरसा से पैसे की बरामदगी हुई है, बंगाल से पैसे की बरामदगी हुई है, जेवरात की बरामदगी हुई है। पूरे मामले को एक साथ जोड़ के टीम देख रही है और इसमें जीएसटी को भी शामिल किया गया है। अब देखना होगा कि आगे पूरे मामले को किस तरह से ईडी ले आती है, क्या इसमें लोगों की गिरफ्तारी होती है या जांच का दायरा और आगे बढ़ता है। क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा है कि कोयला का हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कोयला कारोबार को लेकर के पूरी तरह से छापेमारी थी, तो निश्चित तौर पर छापेमारी काफी बड़ी थी। इसमें दुमका के एक पत्थर कारोबारी हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है। तो पूरा ये मामला एक साथ जोड़ा जा रहा है। खास करके जो झारखंड और बंगाल के बॉर्डर है, वहां जिस तरह से गाड़ी की एंट्री होती थी, जो वहां जो पैसे वसूलते थे, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है। तो ये छापेमारी काफी बड़ी है। इसमें जो देव के मामले थे, एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह, ये आरोप है, इसको मुख्य रूप से खंगाला जा रहा है। साथ ही इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं तो उनके भी कागजात खंगाले गए हैं। अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई आगे अब क्या होती है। जी चलिए, तो महत्वपूर्ण कई चीजें हाथ लगी हैं प्रवर्तन निदेशालय के, और देखना है अब जो अवैध कोयला खनन से जुड़ी हुई जो गतिविधियां होती थीं और उसमें क्या कुछ जानकारियां हैं और उन जानकारियों के आधार पर अब ईडी कैसे पूरे जांच को आगे बढ़ाती है, इस पर भी हमारे नजरें बनी रहेंगी। देखना है इन दस्तावेजों के आधार पर जो जमीन के डीड मिले हैं ईडी की टीम को, जो कैश मिले हैं, वो सब किसके हैं और क्या इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। ये तमाम चीजों से पर्दा आने वाले दिनों में उठता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।